स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर हायर स्पेसिस एक्सपर्ट में। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। इसके पहले चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब से हो गए थे। कहाँ पे हुआ था? बरही में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो किसका हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। दोस्तों कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ, ये कब हुआ था? 1931 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे तो कौन थे? जयप्रकाश नारायण। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था, तो किया गया था 1936 ईस्वी में। मुंगेर का बढ़िया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? यह था बकास्त भूमि की वापसी की मांग। बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ, तो बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे वर्ष 1939 ईस्वी में। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो कब दिए थे? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक थे? ये बिहार में थे और संयुक्त प्रांत में। इसका होगा ऑप्शन डी। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 ईस्वी में धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला था, तो कौन था? पटना। उन्नीस सौ 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो किस जेल में रखा गया था? ये रखा गया था बांकीपुर जेल में। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है, तो किसको जाता है? ये जाता है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे, तो ये थे बाबू महेश्वर प्रसाद। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था, तो क्या था? राजकीय संसाधन को। किसके प्रयत्नों से बिहार कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो किसके प्रयत्न से हुआ था? दीपनारायण सिंह के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो कहाँ, किस स्थान पर हुआ था? बांकीपुर। निम्नलिखित में बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? ये दिए गए थे पूर्णिया और मानभूम को। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? तो ये हुआ था 15 नवंबर सन 2000 को। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो कौन था? स्वामी सहजानंद। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया? यह था राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो कौन सा था? चंपारण।
नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? तो कौन सा कर था? चौकीदारी कर। अतः सदैव सहमत के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? यह कहा था सच्चिदानंद सिन्हा ने। गांधी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो वो था बिहार। पटना में 1919 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? सचिंद्रनाथ सन्याल ने। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो किसको माना है? लॉर्ड मिंटो को। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो ये रखा गया था पटना में। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो कौन सी उपाधि थी? लोकनायक की। बिहार में तिनकटिया पद्धति में नील की खेती के लिए कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो कितना भाग रखा जाता था? 3/20। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो कौन थे वो? राजकुमार शुक्ल थे। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया था? कुंवर सिंह ने। वर्ष 1932 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? ये थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? थी 1632 में। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? कुंवर सिंह ने। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? किया था स्वामी विद्यानंद ने। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो किए थे श्रीकृष्ण सिंह ने। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। वर्ष 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो किया था फूलन प्रसाद वर्मा ने। वर्ष 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? किया था राहुल सांस्कृत्यायन ने। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये थे महादेवलाल सराफ। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ये थे मुरली मोहन प्रसाद। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? तो ये शासक था मीर कासिम। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? सिताब राय को नियुक्त किया था। गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। तो किसका था? बहावी आंदोलन का। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। कौन थे? पीर अली खान। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता थे। ये थे बाबू कुंवर सिंह। निम्न में से कौन सा कथन सही है?
तो यह 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की क्या की थी, मदद की थी। अठारह 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? तो नील दर्पण के रचनाकार थे दीनबंधु मित्र। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो कब किया गया था? 1908 में। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था तथा जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया? किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो हुआ था 1912 में। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो किया गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थित इसके अभाव में देखी जा सकती है। किसके? एकीकृत समुदाय के। किस क्षेत्र में राहुल सांस्कृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? ये थे छपरा में। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो कौन थे? महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे? तो कौन थे वो? जयप्रकाश नारायण। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। यह कब हुआ? 1921 में। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये थे चित्तरंजन दास। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? ये प्रारंभ किया था चंपारण में। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? कौन नहीं थे? जयप्रकाश नारायण। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो जुड़ा था तिनकटिया पद्धति से। किसने दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? तो कौन थे? पीर मोहम्मद मुनीस। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? ये थी चंपारण। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? तो कहाँ पे हुआ था? गया में। इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो ये थे स्वामी सहजानंद। केवल 2। बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? देखे गए थे सहजानंद सरस्वती के द्वारा। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था? तो ये कौन था? फणींद्रनाथ घोष। बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? तो हुआ था मार्च 1929 में। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।